सबसे पहले बात उस सरकटी लाश की जिसकी गुत्थी अब तक उलझी हुई है। जी हां, जो सिर अपराधियों ने फेंक दिया और बिना सिर के लाश कल बरामद हुई थी, वो सिर अब तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस के जवान ओरमांझी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। एफएसएल की टीम भी इलाके में मौजूद है, कई डीएसपी, ओरमांझी थानेदार समेत कई अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले में अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है और जब तक इस सिर को बरामद नहीं किया जाता तब तक युवती की शिनाख्त मुश्किल होगी। ऐसे में पुलिस के हाथ ये सुराग लगना बेहद जरूरी कि आखिर कौन थी ये युवती। और अब तक ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जहां पर युवती का शव मिला उसके आसपास का पूरा इलाका खंगाला जा रहा है। पुलिस कर्मियों की एक टीम आसपास के इलाके में छानबीन कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और हमारे साथ इस वक्त सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं मौके से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, लाश कल बरामद हुई, 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूरी घटना को अगर हम देखें तो कल इस स्थान से सरकटी युवती की लाश बरामद की गई थी। उसके बाद से ही जो रांची पुलिस के अगर हम काम को देखें तो पुलिस ने आसपास के जिलों से जहां संपर्क साधा है, स्थानीय थानों से बातचीत की है कि उनके यहां से जितने लोग मिसिंग हैं क्या उनके बारे में जानकारी है और या उसकी हुलिया है, तो उनके जो परिजन है उनसे संपर्क साधते हुए उनसे पहचान कराने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि रिम्स में ला करके कई परिजनों को बॉडी भी दिखाया गया है उनको, लेकिन किसी ने भी बॉडी को अपने परिचित के रूप में पहचान नहीं कर पाई है। जिसके बाद से आज फिर से एक बार पूरी रांची पुलिस के जो पदाधिकारी हैं वो ओरमांझी थाना क्षेत्र के इस घटनास्थल पर पहुंचे हैं जहां पर युवती का सरकटी लाश मिली थी। अभी मौके वारदात पे अगर हम कहें तो एफएसएल की टीम के साथ साथ यहाँ पे बड़ी संख्या में जो फोर्स है जो कि सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगली इलाके हैं, जंगल में सर खोजने की कोशिश की जा रही है कि शायद इलाके से सर मिल जाए। उनके बाद पूरे अगर इलाके की बात करें तो तकरीबन 3 डीएसपी, सिटी डीएसपी अमित कुमार, हेडक्वार्टर डीएसपी और जो है सिल्ली डीएसपी जो है वो खुद यहाँ पे मौजूद है। ओरमांझी थानेदार खुद यहाँ पे लीड कर रहे हैं पूरी टीम को, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के चर्चाएं हुई हैं, घटना कभी निर्मम हत्या में से एक है, तो ऐसे में इस पूरे घटना को उद्भेदन के लिए फिलहाल यह प्रयास किया जा रहा है कि पहले युवती की कम से कम इस पूरे घटना में पहचान की जा सके। तो हर वो टेक्निक जिसके जरिए युवती की पहचान की जा सकती है, चाहे वो उसके सर की खोज के साथ युवती की पहचान की जाए या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो या फिर टेक्निकल टीम्स के माध्यम से, उन तमाम उपायों को रांची पुलिस अपना रही है। यही वजह है कि आज दोबारा इस जगह पर पूरी टीम पहुंची है और पूरी टीम पूरे इलाके में एक और जहां सर्च ऑपरेशन चला रही है, तो वही एफएसएल की टीम जब यहाँ पे पहुंची तो उनके द्वारा भी कई तरह के जांच जो है वो जो कल कुछ चीजें छूट गई थी, कुछ चीजों को आज एड ऑन किया गया है, उन सारी चीजों को आज यहाँ पर कंप्लीट किए गए हैं, टास्क को पूरे किए गए हैं। तो अब यहाँ पे जब आरती सर्च ऑपरेशन देखना होगा कि सर्च ऑपरेशन से कितनी सफलताएं मिलती है, क्योंकि अक्सर इस तरह के कांड में ये देखा जाता है कि किसी की हत्या करने के बाद अगर कोई उसके सर को अपने साथ ले जाता है तो हो सकता है कि कुछ दूर में ले जाकर के डर करके वो फेंक देता है या फिर छुपा देता है कि किसी को नजर ना पड़े। लेकिन इसी वजह से आज यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 जो की संख्या में जो फोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है, इनके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। डीएसपी 3 यहाँ पे मौजूद है। पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए रांची सीनियर एसपी ने निर्देश दिया था कि जो अधिकारी हैं वो इस पूरे घटनास्थल पे पहुंचे और घटनास्थल पे पहुंच करके सभी एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे और टीम वर्क के साथ पूरे इलाके में सर्च चलाया जाएगा। तो इसीलिए इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो मेरे सामने की जो मेन सड़क से लेकर के यहाँ पे ½ किलोमीटर अब में प्रमुख सड़क से अंदर आएंगे तो ये जंगली इलाके में से है, जहां पर ऐसे तो अमूमन भीड़ भाड़ रहती है। इस इलाके के गांव के कुछ लोग यहां पे पहुंचते हैं, लेकिन जब आज यहां पे कल से इस घटना से हुई है उसके बाद से यहां पे आपको किसी की भी आवाजाही दिखाई नहीं दे रही। लोग ग्रामीण जो है वो थोड़ी सी डर गए हैं इस पूरे घटना के बाद से ही। इसलिए फिलहाल पुलिस की जो पूरी टीम है यहाँ पे पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि उसमें कम से कम कुछ चीजें मिल सके और कुछ चीजें मिलने के बाद
ये सारी चीजें हो सके। फिलहाल मेरे सामने देख सकते हैं कि खुद ओरमांझी थानेदार भी यहाँ पे मौजूद है। कल से ही इस पूरे कांड के उद्भेदन के लिए अपने स्तर से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह के युवती की पहचान हो सके। हालांकि रामगढ़ जिले के भी दूसरे स्थानीय थाने से भी बातचीत हुई है, उनसे भी प्रयास किया गया। सर, आप लगातार इस जगह पे बने हुए हैं, क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है जिससे युवती की कम से कम पहचान हो सके? आइडेंटिटी के लिए सिर्फ हम पहले प्रयास कर रहे हैं और आसपास के जिलों से भी जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क कर कोई मिसिंग का मामला या कोई अपहरण का उस तरह का मामला आया हो तो उस संदर्भ में बात करके पहचान करने का हम लोग पहले प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई परिवार को भी आप लोगों ने ला करके बॉडी दिखाया, दिखाने की कोशिश की पहचान हो सके। जी, ऐसा मेरा प्रयास लगातार जारी है। कल से ही पूरी प्रयास की जा रही है कि कोई भी मिसिंग गर्ल या जिनका अपहरण हुआ है, चाहे कोई लड़के के साथ भागी हैं जिनका ट्रेस नहीं मिला है, उनके परिजन से भी संपर्क करके और जो डेड बॉडी पाई गई है उनसे ये पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी के इलाके में कितने फोर्स लगाए आप लोगों ने, क्या दिशा निर्देश दिया है फोर्स को? फोर्स को सर्च करने का, चाहे कोई भी छूटा हुआ आर्टिकल इमरान, मेरा एक सवाल अगर आप थानेदार से पूछ सके कि क्या इन 24 घंटों में कोई भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई गई है? कल लड़की की लाश बरामद हुई है, तो क्या एक भी मिसिंग कंप्लेन आई है उनके पास? रिजर्व करेंगे ताकि उसमें बाद में भी अनुसंधान के क्रम में हमें फायदा मिल सके। सर, ऐसे तो आपके थाना क्षेत्र से हम जानना चाहेंगे, ऐसे तो लगातार इस तरह की चीजों को, क्या और कोई मिसिंग कंप्लेन हाल के दिनों में इधर आज या कल में कोई और भी परिवार संपर्क साधा है रांची पुलिस से? जी, मतलब ऐसा तो मेरे भी क्षेत्र से एक लड़की का 1 तारीख का मिसिंग था, लेकिन कल वो लड़की मांडर से बरामद हो गई है। और भी ऐसी कुछ लड़कियां जैसे चुटिया है, वहाँ की भी एक महिला बरामद हो चुकी हैं। बारियातुर से भी मतलब मिस थी, वो भी एक बरामद हुई है। चुटिया की और 2 लड़की जिनका कि मैंने गार्जियन से भी मिल करके मैच कराने का प्रयास किया तो वो उस बच्ची का नहीं पाया गया है। डोरंडा से भी मैंने संपर्क किया है, वहाँ के थाने प्रभारी से भी जो भी उनका फोटोग्राफ्स वगैरह मेरे पास आया है, उनके गार्जियन से भी बात हुई है। तो प्रयास जारी है कि जितना जल्दी हम लोग इसको सॉल्व कर लें। बिल्कुल आरती, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से लगातार जो पूरी पुलिस की जो टीम है रांची पुलिस की, वो इस जगह पे बनी हुई इसलिए है कि वो कम से कम मिसिंग जो युवतियां हैं जो हाल के दिनों में पिछले 1 सप्ताह के ड्यूरेशन में या तो घर से चली गई थी, नाराज होकर के चली गई थी, प्रेम प्रसंग में चली गई थी, उन तमाम लोगों के घरों पर जो पुलिस की जो टीम है वो जा रही है और वो अलग अलग तरीके से बातचीत करके पूरे मामले की समझने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अगर इस जगह को हम देखें तो चूंकि न्यू ईयर का वक्त था और न्यू ईयर के वक्त में इस जगह पे पिकनिक का भी आयोजन किया गया है। कुछ चीजें यहाँ पे संकेत करते हैं। हम अपने सहयोगी हेमंत को कहेंगे कि थोड़ा सामने आए और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें कि इस जगह पर न्यू ईयर के मौके को लेकर के कुछ लोगों ने पिकनिक भी यहाँ पे किया था। हालांकि पिकनिक किसने की थी, क्या था, स्थानीय लोग थे, स्थानीय ग्रामीण थे, बाहर से लोग आए थे, इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट रूप से हो नहीं पाई है। इसलिए इसकी भी एक तरह से जांच की जा रही है। कल ग्रामीण एसपी ने भी इस सारी चीजों पर ध्यान आकर्षित कराया था कि इस जगह से ये सारी चीजें उपलब्ध हो पाई है। इसलिए इन तमाम चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है कि इस जगह से जो चीजें मिली है, चाहे वो महिला की टोपी हो या फिर दूसरी चीजें हो, वो क्या मृतिका से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो जो अभी यहाँ पे पुलिस पहुंची है, मेरे ठीक अगर हम पीछे साइड में हम देखें तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, साईनाथ यूनिवर्सिटी के नाम से ये जाना जाता है, उनका पूरा ये कैंपस है। तो इस कैंपस से भी जो पदाधिकारी है, डीएसपी है, वो लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि इस कैंपस से भी संपर्क साधा जाए कि क्या उनके यहाँ से कोई मिसिंग है या फिर किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना। अब तक जो चीजें, जितनी चीजें सामने आ पाई हैं, उस हिसाब से ये केस बिल्कुल ब्लाइंड केस है पुलिस के लिए। इतने अधिकारी मौजूद है, अब तक कोई क्लू नहीं मिल पाया है, पुलिस के हाथ कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में अभी सबसे बड़ा सवाल, अभी थानेदार से भी बात हुई तो उन्होंने कहा आइडेंटिटी सबसे बड़ा सवाल होगा कि सबसे पहले तफ्तीश की जाए कि वो लड़की कौन थी, युवती कौन थी। इसलिए लोग जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो पहचान की कोशिश में हैं। इमरान, क्या आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क कट गया है। हम दोबारा कोशिश करेंगे इमरान से बात करने की। इमरान मौके पर मौजूद हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां की, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल युवती की लाश बरामद हुई थी, लेकिन ये लाश सिरकटी लाश थी। अब तक युवती जो उसकी लाश है उसका सिर बरामद नहीं किया जा सका है और पुलिस हर वो संभावनाएं तलाश रही है जिससे
पहचान हो सके। इमरान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। इमरान, मैं ये कह रही थी, मेरा सवाल ये था कि ये केस फिलहाल पुलिस के लिए एक ब्लाइंड केस है। इसमें जितनी जल्दी लीड अगर पुलिस को मिले तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये युवती कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, कैसे यहाँ लाई गई। इन सब चीजों की तफ्तीश पहले चल रही होगी प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो। तो ये ओरमांझी का वो जगह जहां पर कल युवती की लाश मिली और आज सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अब तक युवती की शनाख्त नहीं हो पाई है। और शनाख्त इसलिए भी नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस के हाथ अब तक कोई लीड नहीं है, कोई क्लू नहीं है। अब तक युवती का सर बरामद नहीं किया जा सका है, जिसे अपराधियों ने काटकर सिर्फ सिरकटी लाश यहां पर फेंकी थी। अब तक सिर बरामद नहीं किया जा सका है और चूंकि कोई और लीड नहीं है पुलिस के हाथ, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल या फिर कुछ और बरामद हो सका हो मौकाए वारदात से, अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं। और देखिए ये पूरी टीम पहुंची हुई है, तकरीबन 40 से 45 पुलिस कर्मियों की एक टीम है जो पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। और इस सर्च ऑपरेशन में कई पुलिस अधिकारी शामिल हैं और इमरान हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या देखिए जिस तरह से बातें हो रही थी कि आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, पहले ये प्राइमा फेसी जानना होगा कि युवती कौन थी, कहां की थी और कैसे यहां पर लाई गई। तो एक लीड, एक ब्लाइंड केस में एक लीड की जरूर अभी सख्त दरकार होगी पुलिस को। कुछ ऐसा क्लू मिल पाया हो जिससे पुलिस को कुछ उम्मीदें जगे इस केस में? देखिए बिल्कुल, चूंकि अभी पूरा मामला अनुसंधान के अंतर्गत है, इसलिए इस पूरे मामले में पुलिस ये तो नहीं बताएगी कि उसे लीड क्या मिली है क्या नहीं मिली, लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह से कल से यहाँ पर लगातार जो पुलिस की टीम मौजूद है, वो चाहे वो टेक्निकल टीम हो या फिर दूसरी टीम हो, वो लगातार इस इलाके को एक तरह से कहा तो कैंप के रूप में इस्तेमाल कर रही है, कोशिश कर रही है कि पहले कम से कम युवती की पहचान की जा सके। युवती की अगर पहचान हो जाती है तो उसके बाद उसके घटना की जो कड़ी है उसको जोड़ने में बड़ा आसानी होगा, क्योंकि अभी अगर इलाके से अगर मान लीजिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन के दौरान अगर पुलिस को सफलताएं मिलती हैं, इस सफलताएं में उस युवती की सर अगर बरामद की जाती है तो उसकी कम से कम पहचान हो जाएगी। और उसके बाद पहचान के बाद वो हर एक चीज कि क्यों वारदात हुई, किसके साथ यहाँ तक पहुंची, युवती कहाँ की थी, ये सारे सवालात जो अनसुलझे हैं वो अनसुलझे सवाल के जवाब यहीं से मिलना शुरू हो जाएंगे। जवाब तलाशने ही पुलिस मौके पर मौजूद है और पूरी टीम को वहां पर लगाया गया है ताकि इन सारे सवालों का जवाब ढूंढा जा सके। बने रहिए और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो हैवानियत की ये हद थी। देखिए दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका है, लेकिन बॉडी जिस अवस्था में मिली उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी दरिंदगी की हो कि अपराधियों ने। क्या है ये पूरा मामला, कैसे ये लाश बरामद हुई, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हैवानियत की शिकार हुई युवती, जंगलों की खामोशी के बीच हुई हैवानियत। युवती की नंग अवस्था में मिली सरकटी लाश। लाश मिलने से इलाके में सनसनी। युवती की लाश बता रही बर्बरता की कहानी। राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र से महज 20 किलोमीटर दूर और मांझी के इस जंगल की खामोशी में मानो एक युवती की चीख गूंज रही है। दरअसल और मांझी के इस जंगल में एक नंग अवस्था में युवती की लाश बरामद हुई और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब युवती का सिर उसके धड़ से अलग पाया गया, साथ ही उसके गुप्तांग को भी क्षतिग्रस्त पाया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में हैं। जंगल वाली एरिया है, वहाँ एक डेड बॉडी मिलने का हम लोग सारे लोग वहाँ पहुँचे तो देखे कि महिला की युवती का ही डेड बॉडी है, चूँकि हेडलेस है, सर नहीं है। और ऐसा देखने से लगा कि कहीं न कहीं उसको दूसरी जगह हत्या करके डेड बॉडी को यहाँ ले आकर डाला गया होगा, फिर गर्दन को फिर तराश के हटा दिया गया होगा। शरीर पे कपड़े तो कम थे, ये तो है,
बहुत सारी पॉइंट्स है, बहुत सारा चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों ने रिम्स में भेजा है पोस्टमार्टम के लिए, और उस पॉइंट पे भी हम लोगों ने कि कहीं बलात्कार की बिंदु है कि नहीं है, क्या ये सब स्पष्ट डॉक्टर का जैसा आएगा फाइंडिंग, उसी हिसाब से फिर आगे का हम लोग अपडेट करेंगे। हैवानियत भरी दास्तान की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण एसपी खुद मौकाए वारदात पर पहुंचे और उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। ग्रामीण एसपी के मुताबिक ये काफी ब्रूटल मर्डर है और जंगल में मिले खून के निशान के जरिए पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर रही है। वही डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हत्या के साथ रेप के एंगल पर भी पुलिस की जांच हो रही है। लगता है करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास जरूर है, मेन सड़क से और उधर बहुत सारा पलास का पेड़ है और ज़मीन अनइवन है, अप एंड डाउन। जहाँ पर बैठने का जगह है, बगल में पिकनिक भी मनाया हुआ, ऐसा खाना पीना का कुछ मिला है, हम लोग को अवशेष मिला है कि 1-2 दिन के अंदर ही ऐसा कुछ, वहाँ को शराब की बोतलें भी कुछ हम लोगों ने प्राप्त की है। एक लेडीज़ का हम लोग कुछ दूरी पर जब डॉग ट्रैकिंग करा रहे थे तो कुछ दूरी पर हम लोग ये गर्म टोपी मिली है, तो उस सारी एविडेंस हम लोग जुटा रहे हैं। पहले ये है कि तहकीकात हो जाए, कि पता हो जाए कि ये कौन है, क्या कहाँ से, और फिर आखिर मामलात क्या है। बहरहाल राजधानी रांची से महज कुछ किलोमीटर दूर हैवानियत के इस घटना से पूरा इलाका सहमा हुआ है। वही देखना होगा कि इस हैवान आरोपी के गिरबान तक कानून के हाथ कब तक पहुंच पाते हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।